दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बाजार पर। एक बार फिर से अब तक की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना लॉकडाउन के बीच आज यानी शनिवार से देश भर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिया जा रहा है, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है। मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों की भी सख्ती से पालन करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं खोली जा रही हैं। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इन्हें शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाय किसी अन्य ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगर पालिका नियमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ ही खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं अगली तरफ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार एवं स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों हॉटस्पॉट इलाकों में बिल्कुल भी नहीं दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50% ही कर्मचारी काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने के रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं बात कर अगर दूसरी बड़ी खबर की तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक मददगार मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने शनिवार तड़के इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 2 आतंकी और उनके एक मददगार के मारे जाने की सूचना है। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। मुठभेड़ में अभी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इसके इलाके के मेहुलुरा गांव में आतंकी मौजूद है। इस सूचना पर सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने गांव की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। घेरा शक्त होता देख एक मकान में छिपा आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके पहले तो सुरक्षा बलों ने उन्हें समर्पण के लिए कहा। इसके बाद भी आतंकियों ने गोलीबारी जारी रखी तो सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शोपिया के मेहुलुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद मंगलवार रात को वहां घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि यहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। तो अब तक की ये 2 बड़ी खबरें जो अभी लेटेस्ट चल रही है हमने आपको बताई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ बाजार के साथ। धन्यवाद।